राजनीति एक ऐसी जगह होती है जहां पर आपको हर किसी की जरूरत होती है। चाहे वो कैसा भी व्यक्तित्व रखने वाला व्यक्ति हो, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, आपको सभी लोगों की बहुत ज्यादा जरूरत होगी अगर आप पॉलिटिक्स में है तो। बहुजन समाज पार्टी ने जिन नेताओं को नाकारा समझकर या खराब समझकर पार्टी से बाहर कर दिया था, उन नेताओं की आज दूसरी पार्टियों में चांदी चांदी हो रही है। बहुजन समाज पार्टी ने यह सोचकर निकाला था कि ये पार्टी, ये जो नेता है ये गलत है और इनकी वजह से पार्टी को नुकसान हो रहा है। वैसे ही नेताओं को आज दूसरी पार्टियों के अंदर बहुत बड़े ऊंचे पद में मिले हैं। साथ ही आपको बता दें कि उन पार्टियों के अंदर उन राजनीतिक नेताओं का बहुत बड़ा कद भी हो चुका है। बहुजन समाज पार्टी से निकलने वाले नेताओं की बहुत बड़ी लंबी लिस्ट रही है। अलग अलग राज्यों तक अगर हम जाएंगे तो एक लंबी लिस्ट बन जाएगी, जो कि बहुत आपको बता दें कि बताने में अपने आप में बहुत बड़ी रहेगी। लेकिन हम अगर यूपी की बात करें और हाल फिलहाल की बात करें पिछले 1-2 साल की, तो बहुजन समाज पार्टी ने जिन नेताओं को निकाला उनकी वजह से आज बीएसपी आपको बता दें कि मात्र एक सीट पर सिमट गई रह गई। लेकिन जिन नेताओं को निकाला गया था आज वो दूसरी पार्टियों में जाकर बड़े नेता बन चुके हैं। अगर हम बात करें सबसे पहले बीजेपी को लेकर, तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर वर्तमान में जो डिप्टी सीएम संभाल रहे हैं ब्रजेश पाठक, डिप्टी सीएम बड़ा पद है और भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश सरकार के अंदर ब्रजेश पाठक का कितना बड़ा कद है ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। लेकिन आपको बताते हुए बिल्कुल ये होगा कि ब्रजेश पाठक का जो बैकग्राउंड है वो बहुजन समाज पार्टी से जुड़ा हुआ है। ब्रजेश पाठक बहुजन समाज पार्टी में कई दिनों तक नेता रहे। उन्होंने आपको बता दें कि अच्छी खासी राजनीति बीएसपी से ही सीखी थी। इसके अलावा आपको बता दें कि बीजेपी के अंदर लक्ष्मी नारायण चौधरी रहे हों, चाहे जयवीर सिंह रहे हों, नंद गोपाल नंदी रहे हों, दिनेश प्रताप सिंह रहे हों, तो यानी कि इस तरीके के बहुत सारे नेता हैं जो कि बड़े नेता हैं और वर्तमान में मंत्री भी हैं बीजेपी सरकार में। इन नेताओं को ये बहुजन समाज पार्टी से इनका बैकग्राउंड रहा है। इसके अलावा भी बहुत सारे विधायक और नेता है जो पार्टी छोड़कर बीजेपी में चले गए और उनके पास आज अच्छा खासा पद है और उनमें काम कर रहे हैं। बात करें समाजवादी पार्टी को लेकर, तो समाजवादी पार्टी में हाल ही में बहुजन समाज पार्टी छोड़कर गए नेता आप सभी को याद होगा, लालजी वर्मा, रामचंद्र राजभर, इंद्रजीत सरोज, दारा सिंह चौहान, स्वामी प्रसाद मौर्य, ये सभी लोग आपको बता दें कि आज बीजेपी में समाजवादी पार्टी में जब भी कभी लंबी अगर आपको बता दें कि लाइन लगाई जाती है, कुर्सियां लगाई जाती है, तो ये पहले नंबर की कुर्सियों पर बैठने वाले नेता है। लालजी वर्मा हो, चाहे रामचंद्र राजभर, चाहे दारा सिंह चौहान, चाहे इंद्रजीत सिंह सरोज, चाहे आपको बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य और चाहे रामचंद्र राजभर, ये तमाम नेता आपको बता दें कि आज समाजवादी पार्टियों में जब भी कोई कार्यक्रम होता है तो नंबर 1 की कुर्सी पर ये नेता बैठाए जाता है। और इनका कद इसी बात से नापा जा सकता है कि समाजवादी पार्टी में कई सालों से जो काम कर रहे नेता हैं उनको भी इनके पीछे बिठाया जाता है। यानी कि और यह भी देखा जा सकता है कि ब्रजेश पाठक बीजेपी में आज बड़े नेता हैं और उन तमाम लोग हैं। लालजी वर्मा, रामचंद्र राजभर की ताकत ये थी कि जब ये बसपा में थे तो बसपा अम्बेडकर नगर की सभी सीटों पर जीतती थी और अब सपा में चले गए हैं तो सपा में सभी सीटें इन्होंने जिताकर सपा की झोली में डाल दी। और यही वजह है कि अखिलेश यादव इन लोगों को आगे बढ़ा रहे हैं। अखिलेश यादव हाल फिलहाल के अंदर हुए एक जो आपको बता दें कि पैदल मार्च के दौरान भी लालजी वर्मा का हाथ थामे नजर आ रहे थे, रामचंद्र राजभर और उनका। इसके अलावा आपको बता दें कि कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने हाल ही में अपने 6 लोगों को प्रदेश अध्यक्ष और प्रांतीय अध्यक्ष बनाए हैं। लेकिन आपको बताते हुए बिल्कुल भी निसंकोच नहीं होना चाहिए कि उन 6 लोगों में से 4 नेता ऐसे हैं जो बहुजन समाज पार्टी में कभी बड़े नेता या कद्दावर नेता रहे हैं, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी की तरफ से बनाए गए ब्रजलाल खाबरी कांग्रेस बहुजन समाज पार्टी के बड़े नेता रहे हैं। मान्यवर साहब काशीराम जी से उनके अच्छे ताल्लुकात थे, जिसकी वजह से उन्हें राज्यसभा भी भेजा गया है। वो पार्टी के महासचिव भी रहे हैं, तो उनको तमाम बड़े पद आपको बता दें कि वो नेशनल टीम में भी रहे हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं उनका बड़ा पद रहा है। और उसके बाद बीएसपी अध्यक्ष मायावती जी से उनके मतभेद होने के बाद वो कांग्रेस में चले गए और आज कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। इसके अलावा नसमुद्दीन सिद्दीकी और मायावती जी का संबंध कैसा है किसी को बताने की जरूरत नहीं है। कभी बीएसपी में नसमुद्दीन सिद्दीकी की मुस्लिम समाज को लेकर तूती बोलती थी, वो नंबर आपको बता दें कि 1-2 के नेता थे, लेकिन अब वो कांग्रेस पार्टी के अंदर प्रांतीय अध्यक्ष बनाए गए। नकुल दुबे
हाल ही के हुए विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव दोनों में बीएसपी के प्रचार प्रसार में नजर आए थे, हर कार्यक्रम में नजर आए थे। अब वो कांग्रेस पार्टी की अंदर प्रांतीय अध्यक्ष बन चुके हैं। इसके अलावा अनिल यादव, वीरेंद्र चौधरी जैसे नेता जो कि इस वक्त कांग्रेस में प्रांतीय अध्यक्ष बने हैं, ये भी कभी बहुजन समाज पार्टी के अंदर ही पॉलिटिक्स किया गए थे। यानी कि कुल मिलाकर यह है कि जिनको बीएसपी ने नकारा या कमजोर समझकर पार्टी से बाहर निकाल दिया, आज वो दूसरी पार्टियों में बड़े पदों पर पहुंच चुके हैं। मिलेंगे इस नए वीडियो नए अपडेटों के साथ, तब तक आपसे लेते विदा। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर